हो गया ये, क्या हो गया? दिल्ली की गर्मी याद आ रही है? हो रहा है हमें यहाँ पर आके, मन शांति हो गया जैसे कि। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सम प्रेरणा ब्लॉग्स। तो गाइज कैसे आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से, 2-2:30 बज चुके हैं। तो गाइज आज ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है हमारी। तो हमने ना बहुत दिनों से सोचा हुआ था कि हम लोग जाएंगे उत्तराखंड पहाड़ों में, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ काम की वजह से नहीं जा पा रहे थे। बट वो दिन आज फाइनली आ चुका है। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो मेरा बर्थ है। तो आज दिन से कुछ खाना पीना कुछ है नहीं, बस सुबह से पैकिंग करने में लगी हुई हूँ। अब आप लोग खुद बताओ मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। अब पहाड़ों में हम कहाँ जा रहे हैं वो अब आगे पता चलेगा। बाकी अभी मैं पैकिंग कर रही थी, तो वहाँ पर सुनने में आया है कि अभी भी ठंड है। तो उस वजह से थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर गर्म स्वेटर भी निकाल लिए हैं। तो हम लोग तीनों जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड, देवर जी और मैं। तो ये उन दोनों की जैकेटें हो गई और मेरी निकालूंगी। और यहाँ पर मैंने कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। और ये गाइस, ये अगर आप लोगों ने कल का मेरा मिनी ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा। तो मैंने एक माइक ऑर्डर करा था, जो कि मैंने उसको रिटर्न कर दिया था क्योंकि उसमें थोड़ा साउंड का इशू हो रहा था, साउंड इतना प्रॉपरली क्लियर नहीं आ रहा था। तो मैंने उसके बदले एक और ऑर्डर करा था, जो कि मुझे ये कल रिसीव हो चुका था। मैंने सोचा था इसका भी रिव्यू दूंगी, बट थोड़ा टाइम नहीं मिला तो उस वजह से नहीं दे पाई। तो मैं इसी में बता देती हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। चलिए इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। सो गाइज, ये देख सकते हो इसकी पैकेजिंग, और इसके साथ मिला है ये डब्बा हमें, जो कि ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा एयरबड्स होते हैं, बिल्कुल ही। इसके साथ ये रिसीवर हो गया और ये माइक हो गया। ये मुझे पड़ा था 1700 का, जो मैंने अमेज़ोन से लिया है। ये कुछ ग्रेनारो कंपनी का। ये बहुत ही बढ़िया है गाइस, बिगिनर ब्लॉगर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सस्ता भी है, अफोर्डेबल। और बस अभी थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी है। अभी मैंने बस कपड़े ढूंढ के रखे हैं। बाकी अभी नीचे जा के देखती हूँ बाकी वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। अभी देख रहे हो कैसी कड़क धूप आ रखी है। सुबह ऐसा हो रहा था कि पूरी बारिश, हम तो ये सोच रहे थे कि दिन भर बारिश होगी, हम घर से निकलेंगे भी कैसे। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, तो चलिए। तो मम्मी बनाने लग गई है खाना हमारे लिए, जो हम रास्ते में खाएंगे। मम्मी क्या क्या बना रहे हो? बना रहे हैं अपने बेटे के फेवरेट चटनी और मेरी फेवरेट चने। इसमें चने है ना? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नमकीन वाले चने। चलो मम्मी, मैं जा रही हूँ तैयार होने। बाय बाय, जल्दी जा, जल्दी तैयार हो। सो गाइज, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अभी बज रहे शाम के 5:30-6 बजने वाले हैं। तो मेरा आज व्रत था सोमवार का, तो मैं व्रत खोल के जाएंगे, हम थोड़ी देर में निकलने ही वाले। तो उससे पहले पाठ पूजा करके खाना वाना खा के फिर निकलते हैं। तो अभी देख रहे हो, थोड़ी देर पहले मैंने मौसम दिखाया था, इतना अच्छा। सुबह बारिश हुई थी, फिर दिन में बहुत कड़क धूप निकली, और अभी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में ही बारिश हो जाएगी। देख रहे हो कैसा लग रहा है, एकदम काला काला हो चुका है, कभी धूप निकल रही है। मौसम का कोई पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा काला पड़ रखा है। खैर जो भी हो, हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने जो प्लान बना लिया है बना लिया। अब चाहे आधी तूफान कुछ भी आ जाए, हम लोग थोड़ी देर में जाने वाले हैं। तो गाइज बने रहना वीडियो में आगे तक, ले चलिए। सो है गाइज, हम लोग हो चुके हैं रेडी, सब हम रेडी हो चुके हैं और अभी शाम के 7 बज चुके हैं। तो हमने यहाँ से सोच तो रखा है कि हम लोग ट्रेन में जाएंगे, बट अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा। वैसे टिकट वगैरह काट ली थी हमने, बट अभी भी कंफर्म नहीं है कि पक्का हाँ हम ट्रेन में ही जा रहे हैं। अगर वहाँ से हमें ट्रेन नहीं मिलता, हमें बस पकड़नी पड़ेगी। तो अभी हम लोग घर पर ही है, अभी एकदम मस्त मौसम हो रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम निकल रहे हैं घर से, रेडी हो गए, लेकिन ओला अभी तक आई नहीं है। कितने बज गए? 8 बजने वाले, 7:30 हो गए हैं। और हम जा रहे हैं, मम्मी को इतनी टेंशन हो रही है, कहाँ रुकोगे, कैसे जाओगे, वहाँ पे बारिश हो रही होगी। मम्मी टेंशन से सुकुड़ गए, सूख के। मम्मी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, हम आराम से पहुंच जाएंगे, फोन कर देंगे। चलो, एक बैग आ गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा भी आ रहा है। घूमने जा रहे हैं, रोना थोड़ी। दिखाना थोड़ी। देख रहे हो, छाता भी इधर से ले जाना पड़ रहा है। वहाँ पे कोई भरोसा ही नहीं है, बारिश कब हो जाए। चलो।
सो गाइज हम लोगों ने ओला बुक करी और हम लोग निकल गए 7:30 बजे घर से और हम लोग पहुंच गए सीधा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से जाएंगे हम मेट्रो में ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। तो गाइज हम लोग मेट्रो से अभी एग्जिट हो रहे हैं, पहुंच चुके हैं चांदनी चौक। तो अभी 1 घंटा है ट्रेन के लिए, तो मैं ट्रेन का टिकट भी लग चुका है। यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेन में जाएंगे। सो गाइज अभी हम पहुंचे 9, 9:30 हो चुके हैं। तो हम 2 घंटे पहले पहुंच गए, 11 बजे की ट्रेन है हमारी और हम बड़ी जल्दी आ गए। तो हमने सोचा कि तब तक कुछ खा लेते हैं बाहर, वैसे घर का खाना लेके तो आ रखे, हमने सोचा कि ट्रेन में खा लेंगे, तो अभी हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। बट यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। हम ढूंढ रहे थे यहाँ पर प्याज, बिना प्याज लहसुन का, बट यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, तो हमने ले लिया रबड़ी। तो बताओ कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? नॉर्मल, बढ़िया। एवरेज, मेरे को तो अच्छा लगा। चलो, सब कुछ बंद हो गया, टाइम ही इतना हो गया, क्या मिलेगा खाने को? तो अब हम पहुंच चुके हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि अब हमें यहाँ से पकड़नी है ट्रेन। जो कि यहाँ पर थोड़ी बहुत हमने पूछताछ करी कि हमारे टिकट कंफर्म है नहीं है, तो उसके बाद हमारी टिकट कंफर्म हो गई थी, फिर हम चले गए अंदर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और अभी 10 ही बज रहे हैं गाइस। 2 घंटे और बिताने हमें यहाँ पर। तो मैं घर से इतना ज्यादा खुश होके आई थी ना कि मुझे आज ट्रेन में बैठने का मौका मिल रहा है। मैं पहली बार बैठ रही हूँ ट्रेन में और इतना ज्यादा खुश थी ना कि यहाँ आते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे एक्साइटमेंट 1 घंटे में ही खत्म हो चुकी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। पूरे 3 घंटे हो गए थे यहाँ पर वेट करते करते। ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, 2 घंटे लेट हो गई थी। 1 घंटा हमने बाहर बिताया, उसके बाद 1-2 घंटे हमने यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बिताए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी वैसी थी, ऊपर से यहाँ पर इतनी गंदगी थी कि रुकने जैसा बिल्कुल नहीं हो रखा था। तो मेरी वजह से ये लोग भी फंसे पड़े थे। मैंने जिद करी थी कि ट्रेन में बैठना है। तो फाइनली 2 घंटे बाद आई ट्रेन और उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से सीधा काठगोदाम के लिए। तो हम बैठे थे 12:30 बजे ट्रेन में पुरानी दिल्ली से और वहां से हम सीधा पहुंच गए काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो कि हम 7:30 बजे पहुंचे थे, क्योंकि हमें बताया गया था 5 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से हम बहुत लेट पहुंचे, 7, 7:30 बजे पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर बाहर निकलते हमें मिलेंगे यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ, बस सब लगी रहती है, जो कि हमें सीधा कैचीधाम छोड़ देगी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा देखा, यहाँ पर गाड़ी वाले कुछ ज़्यादा ही महंगा बता रहे थे, तो हम थोड़ा आगे गए। यहाँ पर बहुत सारी बस लगी हुई थी, तो हम लोग निकल गए बस में। और यहाँ से बस की टिकट भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 110 रुपये पर पर्सन था। और यहाँ से हम लोग सीधे चले गए कैची धाम के लिए। ये प्यारे से नज़ारा, प्यारे से पहाड़ों को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं सीधा कैची धाम। और वहां पहुंचने में हमें 2 घंटे लग गए थे। और फिर यहाँ से हम जैसे बस से उतरे, उसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है कुंवर रेस्टोरेंट करके, जो कि यहाँ पर भैया ने बताया कि हम शेयरिंग में एक रूम ले सकते हैं, जो कि 1 से 2 घंटे तक आराम से हम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। तो हम चले गए रूम देखने के लिए, तो हमें सही लगा और हमें ज्यादा रुकना नहीं था यहाँ पर, बस हम दर्शन के लिए आए थे। तो यहाँ पर हमें 2 घंटे के लिए ये रूम ले लिया हमने शेयरिंग में। बाकी कोई था भी नहीं यहाँ पर, हम 3 ही लोग थे। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेश होने के लिए रुक गए। तो इसका रेंट था 150 पर पर्सन 2 घंटे के लिए। तो हमें थोड़ा ठीक लगा, हमें ज़्यादा रुकना नहीं था। फिर हम यहाँ से सीधा निकल जाएंगे नैनीताल के लिए। तो अभी यहाँ पर फ्रेश होके हमें निकलना है दर्शन के लिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैची धाम की जर्नी का आज सेकंड डे है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कैची धाम फाइनली। तो गाइस जैसे कि कल हम ट्रेन में आए थे, तो हम सुबह पहुंच गए थे 7:30 बजे काठगोदाम। ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी, वैसे बताया गया था 5 बजे पहुंच जाएंगे, बट 2 घंटे लेट हो गई। हम 7 साढ़े 7 बजे पहुंचे। तो यहाँ पर हमने नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए वहाँ मिलते हैं। तो ये था रूम, हमें 2 घंटे हो गए हमारे, तो अब हम जा रहे हैं। तो हमें भैया ने बोला है कि बैग रखवा देंगे। बैग लेके हम लोग निकल गए। वहाँ पर आराम से 2 घंटे स्टे कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेश होके दर्शन के लिए निकल सकते हो। तो यहाँ पर बढ़िया था। फिर हम लोग चले गए प्रसाद लेने के लिए, वहाँ चढ़ाने के लिए। तो जहाँ हम रुके हुए थे वही बाहर मिल गया था प्रसाद, तो हमने यहाँ से लिया और उसके बाद हम लोग निकल गए आगे। तो पास में ही था, पैदल पैदल चले गए। तो दोस्तों कैची धाम के बारे में किस किस को पता है और कौन कौन यहाँ आ चुके हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए थोड़ा बहुत कैची धाम के बारे में जान लेते हैं।
तो कैची धाम के बारे में तो सबने सुना ही होगा। उत्तराखंड के कुमाऊं में कैची धाम एक ऐसी पवित्र जगह है जिसकी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है। नैनीताल जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर कैची धाम प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए कैची धाम को नीम करोली बाबा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो पिछले कई सालों से मैंने भी नीम करोली बाबा की कहानी और चमत्कारों के बारे में सुना था और तब से मेरी इच्छा थी कि एक बार इस पवित्र जगह की दर्शन जरूर करूं। तो बस आज अपनी वही इच्छा को पूरा करने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं कैची धाम में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर दर्शन करके, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि एक बार जरूर आना चाहिए सबको। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अंदर से मन एकदम हल्का हो गया है, जैसे कि सुकून फील हो रहा है हमें यहाँ पर आके। और अंदर गए हम लोग, हनुमान चालीसा पढ़ा, दर्शन करे अच्छे से। वहाँ पर एकदम मन शांति हो गया जैसे कि। तो बहुत ही बढ़िया था आज का दिन हमारा। और अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो अंदर का कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। बाकी अभी हम जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ का हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं रूम में जहाँ पर हमने अपने बैग वगैरह छोड़ रखे हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे, कहाँ तक चलते हैं। तो अभी कहाँ जाना है वो फिलहाल पता नहीं, देखते हैं। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा है। सो गाइज अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा नैनीताल। तो यहाँ का सब कुछ बढ़िया रहा, आज का दिन काफ़ी अच्छा था, अच्छे से दर्शन हो गए हैं। मेन हम आए थे कैची धाम के लिए ही, दर्शन के लिए ही आए थे। तो यहाँ पर पास में ही नैनीताल भी पड़ रहा है, तो सोचा आज उधर ही स्टे कर लेते हैं और एक दिन घूम के आराम से फिर कल निकल जाएंगे घर के लिए। तो हम लोग पहुँच गए सीधा नैनीताल। यहाँ पर पहुँचते ही मौसम हो गया एकदम ही खराब। वहाँ पर अच्छी खासी धूप निकल रही थी, यहाँ आती देख सकते हो पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है और बारिश भी शुरू हो गई थी। तो हमें सबसे पहले लेना था रूम। तो बाहर ही अंकल मिल गए हमें रूम दिखाने के लिए बस स्टैंड में ही, और उन्होंने दिखाया हमें रूम जो कि फर्स्ट फ्लोर में दिखाया था, बट हमें ये पसंद नहीं आया क्योंकि हमें चाहिए था बालकनी वाला। उसके बाद हम लोग पहुंच गए पायल रेस्टोरेंट में, वहां पर दिखाया हमें 3-4 रूम। देखने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से एक रूम पसंद आया। हम रूम से भी अच्छा ये ढूंढ रहे थे कि बाहर का व्यू कहाँ से दिखेगा, बस उसी के पीछे हमने 4-5 रूम के चक्कर लगाए। उसके बाद फाइनली एक रूम हमें पसंद आया जहाँ का व्यू इतना प्यारा दिख रहा था। और यहाँ की रेंट की बात करूँ तो 1 डे का 2000 से स्टार्टिंग थी और अगले दिन सुबह 10 बजे चेकआउट करना था। तो हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया, 1700 में बात हुई और हमने इस रूम को डन कर लिया। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए बाहर लंच के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, हमने सामान वामान रख लिया है। बाकी बोटिंग के लिए बाद में जाएंगे, पास में ही है नैनीताल। पहले हम पेट पूजा कर लें, उसके बाद बोटिंग वगैरह होगा, फिर वहाँ घूमने जाएंगे इधर उधर। तो हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट और बढ़िया सा खाना, जो कि हमें भूख बहुत तेज की लगी हुई थी और हम चलते चलते काफ़ी आगे तक आ गए थे तो हमें लग गई थी भूख। तो हमें मिल गए यहाँ पर भुट्टे। तो सबसे पहले हमने खाया भुट्टा, उसके बाद और आगे जाना था। हल्की बारिश भी हो रही थी तो हम चलते चलते काफ़ी आगे तक पहुँच गए। तो यहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया था तो हम अंदर चले गए। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर करा सबसे पहले फ्राइड राइस, उसके बाद डोसा और पराठे। पर कुछ भी हो खाना यहाँ का काफ़ी बढ़िया था, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर। तो हम लोग खाना वाना खा के आ गए, लेकिन जब हम शुरू में आए थे ना इतना गर्म गर्म हो रहा था, मतलब अच्छी धूप निकल रही थी। अभी देख एकदम कोहरा हो गया है, हर 5 मिनट में मौसम चेंज हो रहा है यहाँ का। तो अभी खाना खा के थोड़ी देर आगे यहाँ पर टहलने आ गए हम। अच्छा, अभी यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा, सारा कोहरा कोहरा हो गया, इतना खतरनाक मौसम है। चलो बताओ पहाड़ों में आके कैसा फील हो रहा है अभी? एक बार उधर कैमरा करो, उधर आपको कैसा फील हो रहा है? जन्नत, सुकून। वो पीछे रहने बाहरी वार से हमने पूरा नैनीताल एक्सप्लोर कर लिया है। बाकी बोटिंग वगैरह हम कल करेंगे, आज काफ़ी टाइम भी हो चुका है। मौसम भी थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, यानी कि बारिश हो रही है धीरे धीरे। तो गाइस अगर बोटिंग करते करते थक गए ना तो यहाँ पे सिनेमा हॉल भी है, मूवी देखने आ सकते हो। कैपिटल सिनेमा करके है। हाय गाइस, दिल्ली की गर्मी याद आ रही है? कैसा लग रहा है बताओ? अभी तो दिल्ली की गर्मी याद आ रही होगी ना?
जो 24 घंटे एसी चाहिए थी, जिसको एसी चलाओ एसी चलाओ, बताओ एसी की जरूरत पड़ रही है? चलो, यहाँ पे पंखे की भी जरूरत नहीं है। बारिश होने लग गई यार मंदिर की तरफ। तो गाइस हम लोग खाना वाना खा के रूम में पहुंच तो गए, लेकिन इतनी मुश्किल से पहुंचे ना कि क्या बताऊं। यहाँ पे एकदम से इतनी बारिश होने लग गई, देख रहे हो, धूप निकल रही थी अच्छी खासी, लेकिन एकदम से कैसे बारिश आ गई पता ही नहीं चला। वो भी बहुत तेज की बारिश आ गई, और हम इतने दूर चले गए थे ना। खाना खा के हमने सोचा कि थोड़ा बहुत पूरा ये जो नैनीताल है उसको पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं किनारों किनारों से। तो हम काफी दूर चले गए थे, तो वहां से हम देखते देखते इतनी मुश्किल से पहुंचे ना कि क्या बताऊं। और गाइस मैं यही कहूंगी कि आना यहाँ पर एक बार जरूर आना, बहुत अच्छी जगह है। बट इस मौसम में मत आना प्लीज। बट यहाँ पर इतनी हालत खराब हो जाएगी ना, ठंडा ऊपर से हो रहा है और बारिश, फिर ऊपर से यहाँ पर दिन का स्टे होगा, फिर यहाँ पर हमारे सारे कपड़े वपड़े सब गीले हो चुके हैं। अब कल सुबह 10 बजे चेकआउट करना है हमें यहाँ से। और यहाँ पे हम कपड़े बाहर सुखा के गए थे, ये सब गीले हो गए, जूते चप्पल सब गीले हो चुके हैं। अब एक एक जोड़ी कपड़े लेके आ रखे थे, वो सब गीले हो गए। अब देखते हैं कल क्या होता है। वैसे यहाँ का मौसम का पता नहीं चलता, क्या पता कल धूप निकल जाए अचानक से, है ना। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही है गाइस। वैसे बहुत अच्छा रहा, मज़ा आ गया यहाँ के, पहली बार था यहाँ आना। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, बाय बाय।